गाड़ी खड़ी है, बैठ लो, टिकट ले लो, बैठो, पहुंचो। अब अगली चौपाई पढ़े, देख के में रात हो जाएगी यार, हमको जल्दी जल्दी भी है, कई बजा हो, बस बजा ना देखो, बजा मत देखो, ये देखो कि क्या कीमती तत्व है राम कथा में, ये देखो। दूसरा सवाल था, बड़ दुख कवन, दुनिया में दुख ही दुख है, दुखालयम जगत है ये, लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन है? बहुत कीमती सवाल है गरुड़ जी का, आओ सुने, आप भी सुनो। इधर वाला मोहल्ला सुन रहा है? नहीं सुन रहा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा? तब ठीक है। ये लोग कहते होंगे सब, कहां पकड़ लाए बाबा ये, कहा बोल रहा है। मैंने आपसे परसों कहा था 6 मंथ, 6 महीने की हमारी परिश्रम की ये कमाई है। मैं 6 महीने से चौरी की कथा की तैयारी कर रहा था, 6 महीने से, भगवान सौगंध खा रहा हूं, ईश्वर शपथ। 6 महीने से मैं तमाम किताबें पढ़ पढ़ के उत्तरकांड में कितना माल भरा है इसको ले रहा था। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। इसको तार काट दे बच्चा, तुम लोग को देखते रहा करो, हम लोग देख। 6 महीने से मैं इस कथा के पीछे लगा हुआ हूं, जूझ रहा हूं। ये सब गवाही है हमारे भाई लोग सब, ये 8-8 घंटा 6-6 घंटा पर डे मैंने अध्ययन किया। हमारी पत्नी बोलती थी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? घर जाता घर जूझ रहा हूं, कथा में कथम जूझ रहा हूं। तो बीवी बोली क्या करते हो? हमने कहा चौरी को माल देना है इस बार, चौरी को माल देना, चौरी के लिए तपस्या कर रहा हूं। और आप इसको हल्के में ले लो ना कि क्या बोल रहा है पंडित है, तो फिर आपका नसीब फूटा हुआ है, नसीब फूटा है। ये कहां कहां से लाया हूं आपके लिए, कहां कहां से आया रे खिलौने वाला, कहां कहां से आपने लाया हूं माल निकाल के, और आप इसको हल्के में लोगे तो फिर बात गलत बात, हमारी मेहनत पर से पानी फिर जाएगा। भाई बहनों, मैं कहूं ना, उत्तरकांड की कथा पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल से 100 व्यास होंगे, मुश्किल से 100 पंडित। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, चैलेंज करता हूं मैं। बुलाओ किसी पंडित को, 5 लाख वाला पंडित बुलाओ, 5 लाख वाला, और उससे कहो खाली उत्तरकांड बोलो, उत्तरकांड 9 दिन बोलो, उसकी नानी मर जाएगी, नानी मर जाएगी उसकी, चाहे 5 लाख ले, चाहे 51 लाख ले। उत्तरकांड पे 9 दिन बोलने के लिए मैंने कहा था 57 इंची सीना चाहिए, 57 इंची छाती। 6 महीने जूझना पड़ता है, दिन रात जूझना पड़ता है, तब ये चौपाइयों के अर्थ निकाल मिलते हैं। इन चौपाइयों के हम भी कहां कहते थे, कभी कहे? आज तक पहली बार कह रहे हैं। और राम जी का पैदा होना और लड्डू बांटना और नाचना गाना वो तो सब कह लेते हैं, बात ये बधैया अवधपुर में, गुब्बारा फोड़ो डांस करो, बहुत आसान है वो। लेकिन इन चौपाइयों के भीतर जाना और इनके भीतर का माल निकालने के लिए खून जलाना पड़ता है, माइंड भस्म करना पड़ता है अपना। ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये रियल है, सत्य है। जो राम कथा कहते हैं उनसे पूछो, उनको क्या कहते, पांडे से पूछो। 6 महीने जूझ रहे हैं, 6 महीने से, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं मानते, जब देखो बैठे, तब जाके अभी तैयारी चल रही है 6 महीने से। उत्तरकांड करने के लिए आप सोचो कि मैं कितना जूझा हूंगा आपके लिए, ओनली फॉर यू। महाराज कहो कि क्या बोल रहे हो, तो फिर तो मानो हमारे क्या बीतेगी, क्या बीतेगी। ये पीने वाले पैमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है दीवानों से, ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है पीने कांच किरच बदलेते ले ही। जो मानव जीवन को पाके भजन नहीं करते हैं
वो पारस मणि फेंक के कांच का टुकड़ा ले रहे हैं। अगला प्रश्न था बड़ दुख कवन, सबसे बड़ा दुख कौन है? अच्छा, आपसे पूछा जाए तो क्या उत्तर दोगे आप? किसी को कैंसर हो जाए वो दुख है, किसी को बूढ़ा मर जाए दुख है, किसी को पति मर जाए दुख है, ये सब दुख है खाली। यहां क्वेश्चन है सबसे बड़ा दुख कौन है? सबसे बड़ा दुख, सच पूछो तो दुख की परिभाषा ही लोग गलत समझ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वास्तविक दुख क्या है हम जानते ही नहीं इस बात को। हम मानते हैं कैंसर हो जाए दुख हो गया, टीबी हो गया दुख हो गया, उम्र के दुख हो गया, उम्र के दुख हो गया। ये दुख नहीं है लेकिन सबसे बड़ा दुख दूसरा होता है। भुसुंडी जी के ऐसा महात्मा सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में, उसकी परिभाषा करने जा रहा है। हम लोग मानते हैं ना अक्सर अधिकतर कि दुख तीन होते हैं, हम लोग मानते हैं तीन को दुख कहते हैं हम लोग, आधि, व्याधि और उपाधि। संसार के दृष्टिकोण में यही तीन दुख हैं, आधि, व्याधि, उपाधि। इनका अर्थ जानते क्या होता है? नहीं पता। आधि माने होता है संसार की वस्तुओं के अभाव का दुख, कि हाय हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे पास ये चीज नहीं है, हमारे एसी नहीं है, हमारे कूलर नहीं है, हमारे मकान नहीं है, हमारे गाय नहीं है, हमारे भैंस नहीं है, हमारे बीवी नहीं है, हमारे बच्चा नहीं है। संसार की वस्तुओं के अभाव का जो दुख होता है उसको शास्त्रों में नाम मिला है आधि। आधि, कई लोग इसको दुख मानते हैं, आधि समझिएगा ठीक से। दूसरा होता है उपाधि। उपाधि माने वस्तुएं तो हैं बट हमारे अनुकूल नहीं। ये लड़का तो है लेकिन बाप का कहा नहीं मानता, बाप परेशान कि महाराज भैया तो है लेकिन भैया बहुत खिलाफ चलता है, रोज तमंचा निकालता है, ठोक दूंगा बुढ़ऊ, ठोक दूंगा। बीबी तो है महाराज लेकिन पटरी नहीं खा रही है, खिलाफ काम कर रही है सब वो। बीबी तो है प्रतिकूल है। ये है उपाधि। मान सम्मान तो है लेकिन जीना हराम है। मान सम्मान वालों का जीना हराम होता है, झूठ नहीं कह रहा हूं। हम लोग तनिक सम्मानित व्यक्ति हो गए हैं ना, सोना मुश्किल पड़ रहा है। सोना इतनी दूर टिके हैं, कहां यहां से 8 किलोमीटर दूर, वहां गोविंदपुर में, लेकिन तहु लोग पहुंच जा रहे हैं। दोपहर में 2 बजे, सवेरे 7 बजे महाराज जी से मिले आए ना। अब महाराज जी के वो खाना खाए, उनके चक्कर आ रहा है, सोइए 2 मिनट 1 घंटा, और द्वारे लाइन लगी। महाराज जी प्लीज, महाराज जी बहुत दूर से आए हैं मिलैया। सम्मान तो है लेकिन आराम हराम है, आराम हराम है। मोदी से पूछो, आपको लगता होगा बहुत चैन में है, वो मर रहा आदमी है, मर रहा है। जितना सम्मान मिलेगा उतना आपका विश्राम दूर हो जाएगा आपसे, आप विश्राम नहीं कर पाओगे चैन से। कल भोजन करके आए वहां से चांदी गहना से, और रात को बढ़िया सो नहीं पाए थे तो बड़ा मन था कि सोएं, बड़ा मन था 1 घंटा सो लें। और यहां से पहुंच गए तिवारी जी और मौर्य जी। अब मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, ऐसे टाइम पहुंचे कि बहुत मन था सो जाओ तो आधा घंटा 1 घंटा, अब पहुंच गए। अब ये भी लगता है कि यार इतनी दूर से आदमी आया है मिलने के लिए, एक आदमी से मिलने के लिए। अब हम कहें नहीं नहीं भाग जाओ, हम सोने जा रहे हैं, तो फिर नहीं मन माना हमारा। लेटे, हमने कहा थोड़ी देर बंद किया कि नहीं बाद में मिलेंगे, लेकिन अंदर से आत्मा नहीं हमारा की यार वो कहां से साइकिल से आए हैं और हम सोए लेट करके, तो लानत है मुझको। आखिरकार अपनी नींद मारनी पड़ी हमको। फिर शाम को हम ठंडा तेल ठुकवाए, इतना सरदर्द हो गया, ठंडा तेल ठुकवाए उसी लड़के से, मौर्या से, तब कथा में आ पाए। सम्मान तो मिला लेकिन आराम विश्राम छिन गया। ये है उपाधि का दुख। तीसरा होता है व्याधि का दुख। व्याधि माने कोई बताएगा? हाँ बोलो बोलो। रोग, बीमारी, बीमारी। आदि समझ गए? आदि माने क्या होता है? संसार की किसी भी वस्तु के अभाव का दुख, ठीक है ना। वस्तुएं तो मिली लेकिन हमारे खिलाफ चल रही हैं, वो हमको सूट नहीं कर रही हैं, ये उपाधि का दुख। और तीसरा होता है व्याधि का दुख। व्याधि माने बीमारी, टीबी है, कैंसर है, हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, बुखार है, मलेरिया है, डेंगू है,
तमाम रोग हैं, ये व्याधि कहलाते हैं, व्याधि। और व्याधि दो प्रकार की होती है भाई, ध्यान देकर सुनेगा। एक होती है स्वयं अर्जित की हुई व्याधि और दूसरी होती है प्रारब्ध के द्वारा भेजी गई व्याधि। रोग दो प्रकार के होते हैं। एक आपने स्वयं इकट्ठा किया है, जैसे गुटखा खाके कैंसर, वो प्रारब्ध नहीं है, वो नसीब नहीं है, वो गुटखा खाके कैंसर होता ही होता है। गुटखा क्यों खाए, क्यों खाए? अब कैंसर हुआ है तो मरो, मरो। अब कोई कहे भगवान दीन है तो क्या करें, भगवान गुटखा कहाँ खाए, क्यों खा दो गुटखा? जैसे किसी चीज की तासीर गर्म है, मान लो कोई खाना है, कोई ऐसा खाना है जिसकी तासीर गर्म है और जानते हो ये गर्मी करता है, तब भी खाओ उसको। और फिर जैसे हम जानते हैं दही खाने से गला बैठ जाता है, और दही आवे कटोरा हम चापे जाइए, लाओ चापे, लाओ लाओ ढकेल जाइए, और फिर आके गला बैठ जाए, फिर कहें कि अरे भगवान, फिर गला बैठा, भगवान का बैठा, दही क्यों पिए तू, दही क्यों पिया? अब दही पी के गला बैठ गया, अब के भगवान बैठाए, गलत बात। कुछ बीमारियां होती हैं जिनको हम लोग अपने खान पान से, अपने दुर्व्यवहार से निमंत्रित करते हैं, आओ आओ, बुला लेते हैं न्योता देके बकायदा। उनकी दवाई तो डॉक्टर कर सकता है। जैसे बड़ा खाया, पेट खराब हो गया और गोली ले आया डॉक्टर से, सुई लगवाया, ठीक हो गया। आपके कर्मों के फलस्वरूप जो बीमारी आती है उसकी दवाई डॉक्टर के पास है। लेकिन एक बीमारी होती है प्रारब्धवश बीमारी, प्रारब्धवश, उसकी दवाई इंडिया में तो इंडिया में है, अमेरिका तक में नहीं है, अमेरिका तक में। कई लोग हैं जो इंडिया के सब अस्पताल दिखा चुके हैं, अमेरिका तक की दवाई ले रहे हैं और तब फायदा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? पीजीआई फेल, एम्स फेल, अमेरिका फेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बीमारी आपके नसीब ने भेजी है, आपका भाग्य है वो, उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा, उस पर कोई दवाई काम नहीं करेगा, कोई दवाई काम नहीं करेगा। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गले में, अब कैंसर हुआ तो किसी ने कहा डॉक्टर बुलाया जाए, तो डॉक्टर तो मना कर देना, कोई दवाई नहीं। कहा तो फिर काली माता से कहो, इतने बड़े भक्त हो, रोज बतियाते हो उनसे, उनसे कहो ठीक कर दें, डॉक्टर नहीं तो काली मां से कहो। तो रामकृष्ण बाबा बड़े अच्छे उत्तर दिए इस बात का कि काली मां से क्यों कहें, क्यों कहें? ये हमारे भाग्य में कैंसर है। अगर हमारे भाग्य में कैंसर न होता तो मैं गुटखा नहीं खाता हूं, मैं सुरती नहीं खाता हूं, तो मुझे कैंसर हुआ क्यों, हुआ क्यों? इसका मतलब मेरे भाग्य में है, और जब मेरे भाग्य में कैंसर है तो मैं उसमें काली माता को क्यों लपेटूं, क्यों लपेटूं? मेरे भाग्य में भुगत लूंगा उसको मैं। तो जो व्याधि, समझेगा मेरी बात को, प्रारब्ध के बस वशीभूत आती है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा, आपको या हमको, सबको। लेकिन जो अपने कर्मों से आती है उसकी इलाज है, उसके अस्पताल हैं, जाओ 1000-2000 लगाओ, ठीक हो जाओगे। जैसे हम बहुत मिठाई खाए, पहले शुगर हो गई, अब हम गोली खा रहे हैं, अब थोड़ा नॉर्मल रहता है। तो अब कोई कहे कि नहीं भगवान शुगर किए, भगवान खा शुगर किए हमको, हमने खूब चापी मिठाई, खूब खाई है, अब खूब चापे हैं मिठाई, तो हम मर रहे हैं, तो उसमें दोष उसका थोड़ा है। हम क्यों खाए इतनी मिठाई? कम खाते, अभी तक खा रहे होते, कम कम खाते जो, तो अब तक खा रहे होते। हम अपना कोटा पूरा कर लिए पहले ही, खूब चाप लिए, अब मर रहे हैं, अब मिठाई देख के तरस रहे हैं खाली बस। मेरे कहने का भाव, उसकी तो दवाई है लेकिन नसीब की दवाई नहीं, भाग्य की दवाई नहीं होती। अवश्य में भोक्तव्यम। तो हम लोग अक्सर इन्हीं को मानते हैं दुख, आधि को दुख, अथवा व्याधि को दुख, अथवा उपाधि को दुख। लेकिन यहां प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कौन है? सबसे बड़का दुख, आप ध्यान देकर सुनेगा, भुसुंडी जी के ऐसा 27 कल्पों का अनुभवी आदमी बोल रहा बात है, वो सामान्य आदमी नहीं है, 27 कल्पों का अनुभव संपन्न व्यक्ति इसकी परिभाषा दे रहा है कि सबसे बड़ा दुख कौन है। प्लीज लिसन टू मी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम
दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। भुसुंडी जी कह रहे हैं कि दरिद्र के समान कोई दुख संसार में नहीं। अब दरिद्र की परिभाषा क्या करोगे आप? दरिद्र जो है वो सबसे बड़ा दुखी है इस दुनिया का। दरिद्र की परिभाषा क्या है, बताएगा? दरिद्र माने क्या होता है? जिसके पास पैसा ना हो, है? जिसके पास पैसा वास्तव में सुख नहीं होता है। सच पूछो, इंसान का भ्रम है कि पैसे में सुख है। सच ये है कि पैसे में ही बड़े दुख है, बड़े दुख है। गिनो, पैसा ना हो तो इनकम टैक्स वाले कोई भय है? पैसा ना हो कोई इनकम टैक्स वाला आएगा कि वो जीएसटी लाओ 15%? अभी आज तक किसी खोमचे वाले पर जीएसटी लगी? जो चाट बेचते हैं ठेला लगा के, लगी जीएसटी के ऊपर? नहीं लगी। अब जो दुकान करेगा सोने की, उस पर तो लगना करेगा 28%। अब फिर कितना चिल्लाओ। पैसे में सुख नहीं है। जहां पैसा है वहां बहुत प्रॉब्लम है। पैसा है तो इनकम टैक्स का दुख, पैसा है तो चोर का दुख, पैसा है तो लड़का उठा जाए, किडनैप हो जाए, उसका दुख। अच्छा, किसी भिखारी बच्चा किडनैप हुआ, कहीं सुना तक आपने कि भीख मांगता है उसका लड़का किडनैप हो गया? सेठ का ही उठाया जाता है। स्कूल गए थे, उठाए गए, अब फिर फोन आता है, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है, 5 करोड़ भेजो, नहीं तो डेड बॉडी आएगी तुम्हारे घर। वो दुख किसको है? भिखारी को है? वो दुख पैसे वालों को ही है। पैसा सुख नहीं है, पैसे में ही 50 दुख है यार, 50 दुख है। इंसान भ्रम में जी रहा है कि पैसा होए तो चकाचक हो जाएगा। पैसा में खर्च चकाचक है, नींद हराम हो जाएगी आपकी, पैसा नींद हराम हो जाएगी। एक बार अकबर बीरबल जा रहे थे कहीं घूमते, तो रास्ते में एक भिखारी, उसकी कुटिया वटिया नहीं थी, ऐसे पड़ा धूप में मैदान में सो रहा था। अकबर थोड़ा उदार हृदय का राजा था, उसको लगा कि बेचारा झोपड़ी नहीं इसके, कुटिया नहीं है, तभी मैदान सोता है। तो बीरबल को कुछ सिक्के उक्के दिए सोने के, और कहा ये सोना ले जाओ और इसको बाबा को दे आओ कि ये थोड़ा बना ले कुटिया उटिया अपनी, मेरी ओर से हेल्प कर दो इसकी। बीरबल आए, उसको सोना दे दिए 2 किलो, बासा ने दिया, हेलो रखो। हाँ, चले गए वो देखे। 1 हफ्ते बाद वापस आ रहे थे जब अकबर भी उसी रास्ते से, वो बाबा पड़ा था धूप में ही। वो जो देखा बासारा, दौड़ा, बीरबल। क्या हुआ? कहीं जो दे सोना दिए थे ना, इसको ले जाओ भैया। तो क्या हुआ? कहीं सोने ने हमारा सोना हराम कर दिया है। हम चैन से सोते थे, ये सोना पा गए, हमारा सोना हराम हो गया। रात भर बचाते हैं कि हाय सोनवा, हाय सोनवा। तो आपकी भूल है कि पैसे में सुख है। पैसे में 55 दुख हैं, 55 दुख। 50 दुख पैसा अपने में खुद समेटे बैठा है। तो दरिद्र माने पैसा नहीं है उसको दरिद्र नहीं कहते। और यहां भुसुंडी कह रहे हैं दरिद्र के समान दुख संसार में कोई नहीं। अब आप जरा मेरे साथ जुड़ो 1 मिनट के लिए। दरिद्र माने क्या होता है? कौन दरिद्र है दुनिया में? कौन दरिद्र? मैंने पढ़ा था एक किताब, उसमें लिखा था 7 वस्तुओं का न होना दरिद्र है। अगर आपके पास इन 7 में से कोई वस्तु नहीं है तो आप चिरकुट हो, आप चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, आप दरिद्र हो। जो दरिद्र है वो सबसे बड़ा दुखी है दुनिया में, सबसे बड़ा दुखी। कौन कौन चीजें 7 हैं प्लीज नोट करो कहीं पर, और चेक करो कि आपके पास 7 हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप दरिद्र हो, आप चिरकुट हो। नंबर 1, मानस के आधार पर बोलूं तो रामायण में ज्ञान रंक, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो दरिद्र है। ईश्वर हमारे अंदर बैठा है,
और हमको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, हम दरिद्र हैं। अलमारी में हमारी रामायण रखी है, अलमारी में हमको रामायण की 5 चौपाई भी नहीं याद है। आप चिरकुट हो, आप चाहे अरबपति हो अंदर पैसों में, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान रंग, वो भिखारी हो, दरिद्र है, वो परम दुखी इंसान। नंबर 2, भाव दरिद्र। किसी किसी के पास ज्ञान तो होता है बट अंदर भाव नहीं होता, और जो भाव रहित है वो चिरकुट प्राणी, वो करोड़पति है तो चिरकुट। कई लोग हैं भाव दरिद्र, विचार अच्छे हैं, ज्ञान भी खूब है, लेकिन भाव ही नहीं अंदर, भाव नहीं। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसको भाव ही नहीं है, यार वो इंसान है, वो पत्थर दिल। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाने बड़ी भूल हुई, अरे हमने क्या समझा और क्या जाना। वाह मुल्ला जी भाई बहना, अरे खुशी मनाओ कि यार मुल्ला बैठ के कथा सुन रहा है, राम कथा। और ये की नहीं, हमारे कई मुस्लिम भाई लोग बैठ के और कहते हैं महाराज जी अच्छा लगता है, आप किसी धर्म की बात करते नहीं हो, खाली बस कल्याण की बात कर रहे हो। और मेरा एक मिशन है, मैं हिंदू हूं, मैं खाली हिंदू धर्म की बड़ाई करूं, मेरा स्वभाव नहीं, स्वभाव ही नहीं मेरा। मैं तो खाली एक धर्म मानता हूं, मानव धर्म, बस मानव धर्म। तू हिंदू बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। और एक बात मैं कहूं ना, राम कथा हिंदुओं की कथा है ही नहीं। राम हिंदू नहीं थे, लीन मनुज अवतार, कहीं लिखा दिखाओ लीन हिंदू अवतार। राम मेरे मानव थे खाली बस। राम की कथा वास्तव में मानवता की कथा है, इंसानियत की कथा है, हिंदुओं की कथा नहीं केवल है। यहां तो प्याऊ है, जो आए दिल खोल के पिए यार, प्याऊ है। और हिंदू माने, मैं भी आज बोल रहा था सवेरे फेसबुक पर, हिंदू माने हिंदू का बहुत बढ़िया अर्थ है। हिंदू शब्द 2 शब्दों से बनता है, ही प्लस इंदु। ही प्लस इंदु इज इक्वल टू, ही माने होता हिमालय और इंदु माने होता चंद्रमा। जिस व्यक्ति के अंदर हिमालय की ऐसी ऊंचाई हो, हिमालय की ऐसी विशालता हो, और जिसके अंदर चंद्रमा की ऐसी ठंडक हो, शीतलता हो, उसको कहते हैं हिंदू। हिंदू हिंदू कौम नहीं है खाली, हिंदू एक विचारधारा है। हिमालय की ऐसी विशालता और चंद्रमा की ऐसी शीतलता जो संसार को देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु, ये खाली हिंदू ही बोल सकता है, खाली हिंदू बोल सकता है बस। सब सुखी हो, ये इतनी ऊंची विचारधारा खाली हिंदुओं के पास है, किसी भी धर्म में नहीं। निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल सच कह रहा हूं, सब सुखी हो ये बात खाली हम बोल सकते हैं, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। बाकी बोलते हैं हमारे सुखी रहा, खाली बस हमारे सुखी रहा। हम बोलते हैं सर्वे भवन सुखिना, हिमालय की ऐसी ऊंचाई और चंद्रमा की ऐसी ठंडक जिसके पास हो, हिंदू। अब आज संयोग से हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। एक बार आपको कथा के साथ साथ नए साल की मुबारकबाद। नए साल की, आज से हमारा नया साल शुरू हो रहा है, आज से। वो जो है वो दूसरों का है यार, उसको क्यों लपटा, वो उधार का आइटम है, उधार का आइटम। हमारा नववर्ष आज शुरू हुआ, चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का हिंदू नववर्ष है, संवत्सर। वाह, नए साल की खूब शुभकामनाएं सबको, चोरी वालों को। नया साल आपके जीवन में खूब खुशहाली लाए, खूब बाहर लेके आए, आने से उसका आए बाहर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोल रहा था 7 वस्तुओं का न होना, एक ज्ञान का न होना दरिद्र है,
दो, भाव का न होना दरिद्र है। आजकल इंसानों के अंदर भाव शून्य, इंसान हंसता भी है तो भाव शून्य हंसता है। कभी आप एरोप्लेन से बैठे हो, हवाई जहाज से, वो जो होती है उसमें वो एयर होस्टेस जब पहुंचो तो वेलकम वेलकम, स्वागत, हंसती मुस्काती है लेकिन भाव शून्य स्माइल। उसकी हंसी में कोई भाव थोड़ा होता है, उसकी नौकरी खाली बस है, उसी पैसा पाती होगी हंसने का, वेलकम। बाकी बिल्कुल अंदर से कुछ नहीं होता उसके, कि आओ तो तुम जहन्नुम जाओ, आओ से भाड़ में जाओ, लेकिन उसको बोलना है वेलकम बस, उसकी तनख्वाह पाती हो। आज का इंसान भी हंसता तो है लेकिन भाव शून्य हंस रहा है। भावहीन जो है वो दरिद्र है, चिरकुट है, वो सबसे बड़ा दुख है ये जीवन का। नंबर 3, जल्दी सुनो देर हो रही है। तीसरा है वाणी का दारिद्र्य। कई लोग हैं, बहुत ज्ञान भी है, बड़े अच्छे भाव भी हैं, लेकिन वाणी की चिरकुट है, वाणी से दरिद्र है वो। और शास्त्र कहता है बचने का दरिद्रता यार, वाणी में क्या चिरकुट हो यार, बोलने में क्या दरिद्र हो, बढ़िया बोलो तो, बढ़िया बोलो तो, अच्छी बातें कहो। कई लोग बड़े ज्ञानी, बड़े भाव भरे हैं, लेकिन जब बोलते हैं लगता है छुरिया मार रहे हैं, छुरिया मार रहे हैं। तमाचा नहीं, खाली बोल देते हैं लगता है मौत कर दिया हमारे। अब कई लोग बोलते लगता है फूल झड़ रहे हैं। अब वाणी तो उनके पास भी लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। अब कई बोलते लगता है कि हे भगवान बस तुम, हे भगवान तुम इससे बढ़िया तुम बौरा होते अच्छा रहता है। कईयों की औरतें कहती हैं कि इससे बढ़िया तो एक गांव था ना, उसमें एक भाई की बीवी गूंगी थी, तो एक पंडित जी आए तो भाई उसके पास गया, बाबा हमारी बेरुआ गूंगी है औरत, उसकी कोकिल वाणी हम सुन नहीं पा रहे हैं, तो कुछ कृपा करो। बाबा ने कहा तुम भाग्यशाली हो, गूंगी है, भाग्यशाली हो कि तुम्हारी सुनती है खाली बस, बोलती कुछ नहीं है, मौज करो यार। कहा रे कोकिल बहनी की बोली सुनना हमको है, कोयल सी तोरी तेरी बोली कुकु कुकु कुकु, हमको सुनना है। बाबा ने उसको यंत्र बना के दे दिया, लो जाओ जूझो। अब आके जंतु उसको पहनाए और गूंगी बोलना शुरू की। अब जो बोलना शुरू की तो दिन भर बोले और रात भर बोले। भाई साहब जहां तनिक नींद में आवे, सुनते हो जी। अब 3 दिन में भाई साहब आधे सिर्री हो गए, सोना हराम किए। तो फिर भागे, पंडित जी क्या आफत कर दिए हो यार, हमारा जीना हराम किए हो। तो गूंगी जब से बोली है बोलते जा रहे, अब ऐसा करो फिर गूंगी हो जाए। कहा अब नहीं हो पाएगी, अब खुल गई तो खुल गई। तो कहा कोई रास्ता है? कहा एक रास्ता है, तुमको बहरा बनाने कहो तो तुम बहरा हो सकते हो खाली बस। कहा अच्छा महाराज बहरा बनाओ हमको, हम परेशान हो गए। तो कुछ लोग बोलते हैं उस तो लगता है या तो हम बहरा हो जाए या तो ये बहुरा हो जाए, दो में से एक काम हो। ये वचन दरिद्रता है यार। खाली वाणी से मीठी बात कहने में क्या जाता है आपका, क्या जाता है। फिर कई लोग जाएंगे देखने मरीज अस्पताल में, मरीज देखने कोई भर्ती हो मान लो, और वहां पहुंचेंगे दरिद्र लोग, वाणी दरिद्र, और बैठेंगे मरीज के बगल में और उसकी औरत से बोलेंगे का होई, अब 2 बच्चा है तुमरे, कैसे का होई है, अभी जिंदा है तो क्यों उसको मार रहे हो यार। कई लोग उनको तमीज नहीं बोलने क्या बोलना चाहिए। का होई 2 लड़का है, अभी तुम्हारे 35 साल की उम्र है, का होई है। वचन दरिद्र, वाणी के चिरकुट, नहीं दरिद्र सम दुख जग माई। और चौथा, 7 बातें मुझे कहनी खाली। चौथी बात है विचारों का दरिद्र, विचार दरिद्र। कई लोग हैं विचार से दरिद्र होते हैं। अच्छा न कर पाओ, अच्छा सोचो तो कम से कम। अच्छा करो अच्छी बात है, अच्छा नहीं कर सकते हो तो अच्छा सोच सकते हो। लेकिन कई लोग विचारों के बहुत चिरकुट होते हैं। जब लेटेंगे तो उसकी नाश कैसे हो, उसका कैसे बिगड़े, उसका भट्ठा कैसे बैठे, उसके यहाँ इनकम टैक्स और चापा छापा कैसे पड़ जाए। हद है यार, हद है। अरे किसी का भला सोचो यार, भला किसी का कर न सको तो, अरे विचारों से ही यार कम से कम सही।
बुरा किसी का मत करना, भला किसी का मत कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। विचारों का दारिद्र, ठीक है ना। और पांचवा है बौद्धिक दारिद्र। कई लोग बुद्धि के चिरकुट होते हैं, बहुत बहुत नीच फैसला कर लेते हैं कभी कभी। अब रावण को देखो आप, रावण बुद्धि का दरिद्र था। खोपड़ी 10 थी उसकी जरूर, रावण के पास खोपड़ी 10, लेकिन फैसला क्या किया? क्या फैसला किया? है तो मैं जाए बैर हट करे, मैं राम से बैर करूंगा। 10 खोपड़ी होने के बाद भी इतना घटिया निर्णय कर लिया इस आदमी ने। बुद्धि का चिरकुट, बुद्धि का दरिद्र। फैसला क्या किया? अपने भाई को लात मार के भगा दिया, सगे भाई को, और वो गया, सब भेद खोल दिया, मारा गया रावण। अरे उसको समझाता बुझाता भाई था उसका सगा विभीषण, लेकिन फैसला करते करते क्या किया? लात मार के भाग लंका से, मेरे भगा दिया, मरवा दिया उसने। राज खोल दिया, नाभि में इसकी अमृत है, मारो इसको नाभि में। मेरे कहने का भाव बुद्धि का दारिद्र, ठीक है। पांचवा, छठा लिखा है शास्त्रों में चिंतन का दारिद्र, चिंतन दारिद्र। रात को सोने के पहले थोड़ा शुभ चिंतन करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का चिंतन करो। पूरे संसार का भला कैसे हो इसका कुछ थोड़ा चिंतन करो। हमारा भला कैसे हो इसका चिंतन करो। हम आप चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते। प्लाट कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, और ये कमाई कैसे बढ़े, पोता कैसे होए, और यू कैसे होए, ये चिंतन नहीं है ना, ये चिंता है, चिंता। अब रामायण में लिखा है चिंता चिता के समान होती है। आप जो कर रहे हो ना, ये चिंतन नहीं है, ये चिंता है। ये कैसे होए, ये कैसे होए, ये कैसे होए, ये कैसे, चिंता। चिता तो मरने के बाद फूंकती है इंसान को, लेकिन चिंता इंसान को जीते जी जलाकर राख कर देती है, जीते जी। अब जीते जी स्वाहा होना चाहते हो, चिंता करो। मेरी विनती है, चिंतन करो, चिंतन करो। चिंता वो खुद करता है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। फिर चिंतन करो आप, चिंता का ठेका उसका लिए बैठा है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, तुम मेरा चिंतन कर केवल, तो मैं क्या करूंगा? योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करूंगा। चिंतन करो खाली। अब से मैं पूछूं ईमानदारी से बताओ, 24 घंटे में कई मिनट आप चिंतन करते हो? कई मिनट? 1 मिनट भी नहीं करते। सद्विचार, सदचिंतन, विश्व कल्याण का चिंतन, आत्म कल्याण का चिंतन 24 घंटे में कई मिनट करते हो? और जो नहीं करते हो तो चिरकुट हो, चिरकुट। अरबपति खाली नाम के हो, दरिद्र हो आप। जिसका चिंतन ही शुभ नहीं है वो दरिद्र है, रामायण कहती। और 7वां अंतिम है मोह का दारिद्र। मोह लिखा ही दरिद्र, मोह दरिद्र, मोह दरिद्र। कल मैं कह रहा था मोह दरिद्र, मोह दरिद्र होता ही होता है। जो मोह में फंसा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए। एक और 8वां बताऊं मैं, इसमें लिखा नहीं हो गीता में। भगवान शंकराचार्य से पूछा गया काशी में कि दरिद्र कौन, को वा दरिद्री,
तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था, ही विशाल तृष्णा, जिसकी बड़ी 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 तमन्नाओं को पाले बैठा है, जो बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, जो वो नित्य दरिद्र रहता है, वो कभी संपन्न नहीं हो सकता। भाई बहनों, तो ये 8 प्रकार की दरिद्रता है। अगर इसमें से किसी प्रकार की आपके पास, नोट कर लो अपने आप, तो आप दरिद्र हो, यही दरिद्र है। और भुजबल जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन